भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे मंदिरों में चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों को उसकी कुंडली भी दिखा दी, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। और भक्तों, क्या आपके जीवन में विवाह से रिलेटेड ये भी समस्या चल रही है कि जिस घर में आप चाहते हैं कि मेरी बेटी और बेटे की शादी हो, और वो जो सामने वाले घर है आपने वहां पर रिश्ता भी भेज दिया, लेकिन वो जो सामने वाला घर है ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, बीच असमंजस में आप सबको डाल रखा है। तो चिंता मत करिए, आज की जो ये वीडियो होने वाली है, गुरुदेव जी ने विवाह से रिलेटेड इतने सुंदर सुंदर उपाय बताए हैं, जिनको अगर आप अपने जीवन काल में करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी ने बताया कि आपको चाहिए, मतलब 10 से 20 ग्राम के आसपास आप खड़ी हल्दी ले लें। जैसे आप एक पिसी हुई हल्दी आती है पाउडर फॉर्म में, वो नहीं चाहिए आपको, खड़ी हल्दी लेना है। आप खड़ी हल्दी को ला के आपको घर में पीसना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको पिसी पिसाई हल्दी नहीं चाहिए, आपको खड़ी हल्दी 10 से 20 ग्राम ला लें और उसको पीस लें। पीसने के बाद आपको उसको एक कटोरी में डाल लेना है। तो लगभग आधी कटोरी के आसपास उसको भर लें, ठीक है। कम हल्दी नहीं लेनी, थोड़ी ज़्यादा हल्दी ले लें, तो आधी कटोरी के आसपास हल्दी भर लें। अब साथ में चाहिए आपको तांबे के लोटे में एक जल भरना है, और जल आप जो भरेंगे वो घर से आपको जल भर के लेके जाना है। और भक्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सोमवार का दिन चुनना है। जी हाँ भक्तों, ये सोमवार के दिन उपाय होगा। अब सोमवार के दिन वही एक कटोरी हल्दी और एक तांबे के लोटे में जल जो घर से भर के लेके जा रहे हैं आप, वो लेके सीधा चले जाइए आप महादेव के मंदिर पे। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो सबसे पहले गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना क्या है, आराधना करनी है 7 से 10 मिनट। तो 7 से 10 मिनट आराधना कर लिया। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय करना है। बस इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि भक्तों होता यूं है कि ज्यादातर भक्त गलती क्या करते हैं कि जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं और जल्दीबाजी में उपाय करते हैं, जिस कारणवश क्या पता उनका मन अशांत है, शांत नहीं है, उनके मनों में विचार चल रहा है, बस वो उपाय कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बस उपाय कर लेंगे तो हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। लेकिन ये सही चीज नहीं है। गुरुदेव जी कहते हैं कि जब भी आप महादेव के मंदिर में जाएं या किसी भी देवता के मंदिर में जाएं तो आप उनकी आराधना करें, ठीक है। आराधना करने से होगा क्या कि जो आपके मन में नेगेटिव है ना, नकारात्मक विचार है, वो सारे के सारे विचार समाप्त होंगे, और आपकी जो सच्चा मतलब सच्चे दिल से आपकी प्रार्थना भगवान तक जरूर पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तो इसलिए आपको 7 से 10 मिनट आराधना करने के लिए बोला जाता है। तो आप जब आराधना कर लेंगे, अब उपाय करने के लिए आप शुरू मतलब तैयार हैं। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको माता शोक सुंदरी के स्थान पे, ठीक, शिवलिंग में जो माता शोक सुंदरी का स्थान है ना, वहां पर आपको थोड़ी सी हल्दी को गीली कर लें, और गीले करने के बाद अपने सीधे हाथ से माता शोक सुंदरी के स्थान पे 8 बिंदी बना दे। कितनी बिंदी? 8 बिंदी बनानी है आपको। तो पीले कलर के वही जो अपना हल्दी है, उसी से आपको 8 बिंदी बना देनी है। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको एक लोटा जल और जो आपने हल्दी ली है, ठीक है, उसको अभी कहीं पर फेंकना नहीं है, उसको सीधा चले जाना है। कहाँ पर? पीपल के पेड़ के वृक्ष के पास। तो इस उपाय में 2 भाग हैं। पहले वाले उपाय में 2 भाग है। पहला भाग सिर्फ और सिर्फ माता शोक सुंदरी के स्थान पे 8 बार बिंदी बनानी है, और दूसरे वाले भाग में मतलब आपको पीपल के पेड़ के वृक्ष के पास पहुंच जाना है। अब जब आप पहुंच जाएंगे, गुरुदेव जी कहते हैं कि अब वापस से आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 7 से 10 मिनट आराधना कर लें, जिससे आप जब आए हैं तो आपका जो मन अशांत हुआ थोड़ा बहुत, वो वापस से शांति की ओर जाए। और उसके बाद अब आपको जो भी लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसको अपने दोनों हाथों में हल्दी लगाना है। और ध्यान रहे, ये उपाय पूरा का पूरा शुरू से लेके मतलब माता शोक सुंदरी में भी 8 बिंदी लड़का या लड़की को ही लगाना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, ठीक। उनके माता पिता साथ में रह सकते हैं, लेकिन ये उपाय वही लड़का लड़की करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है। और अब आपको अपने दोनों हाथों में हल्दी लगा लेना है, ठीक। और हल्दी लगाने के पश्चात आपको पीपल के पेड़ पे अपने दोनों हाथों से 5 बार वृक्ष पर छापा लगाना है। कितनी बार? 5 बार। तो गीला कर ले हल्दी को अच्छी तरीके से और 5 बार छापा लगा ले। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपके पास वो जो एक तांबे के लोटे में जल भरा था, उसको खड़े होकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पीपल के पेड़ के वृक्ष के जड़ में समर्पित कर दें। पूरा का पूरा जल समर्पित करने के बाद आपको जो वो पीपल के पेड़ के जड़ के आसपास की मिट्टी गीली हुई है, वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाएं और आपको अपने माथे पर तिलक के रूप में लगा लेना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करेगा, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। अब जब आपने ये सारा कर लिया, अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। जो भी लड़का लड़की से उपाय कर रहा है,
वो जो नाम और गोत्र बोलेंगे, उसके बाद आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है। तो भक्तों, ये था आपका पहला उपाय जो आपको इस तरीके से कर लेना है। किस दिन? सोमवार वाले दिन। अब ये उपाय करना किस समय काल पे है? तो ये आप किसी भी समय पे कर सकते हैं, बस ये ध्यान रहे शाम होने से पहले, मतलब 6-7 बजे से पहले ये पूरा का पूरा उपाय कर लें। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि दूसरे उपाय की तरफ चलना है आपको, तो इसमें सबसे पहले तो आपको चाहिए एक बेलपत की डंडी। कितनी? मात्र और मात्र एक बेलपत की डंडी, और उसके बाद आपको एक काली मिर्च चाहिए। अब जो आप एक बेलपत की डंडी लेंगे, वो ज्यादा बड़ी डंडी ना लें, ठीक अपने हाथ के बराबर के आसपास की डंडी ले लें, और एक काली मिर्च ले लें। अब एक काली मिर्च के बाद साथ में तीसरी और अंतिम सामग्री जो आपको चाहिए, वो चाहिए आपको एक लोटा जल। तो तांबे के लोटे में ही आपको एक लोटा जल भरना है, ठीक। और जो जल भरेंगे, कहाँ से भरना है? मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है, जल भरना है आपको घर से। अब ये तीनों सामग्री लेके आपको प्रदोष काल के व्रत में कहाँ चले जाना है? महादेव के मंदिर पे। करना क्या है? जब आप महादेव के मंदिर पहुंच जाएंगे, जैसे मैंने पहले उपाय में बताया था, महादेव की आराधना। आराधना किस तरीके से करनी है भाई? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या उनके मंत्रों का जाप, या उनके मंत्र का या नाम का उच्चारण ही कर ले। बस आपको आराधना करनी जरूरी है। इस तरीके से आराधना करने के बाद आपको अब उत्तर दिशा की तरफ मुख में, मतलब जो आपका चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ, और जो चेहरा शिवलिंग के सामने आपको बैठ जाना है, ठीक। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने बैठ जाए। बैठने के पश्चात अब आपको जो सामने वाला हिस्सा शिवलिंग का दिख रहा है ना, मतलब जो आपकी आंखों के सामने शिवलिंग का हिस्सा दिख रहा है, उसके जस्ट अपोजिट वाले, मतलब उल्टे भाग में जो हिस्सा नहीं दिख रहा है, वहीं पर आपको एक बेलपत की डंडी और एक काली मिर्च रख देनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं इस तरीके से करने के बाद आपको उसी स्थान में खड़े हो जाएं, ठीक है। जगह वही होगी, आप चेंज ना करें, उत्तर दिशा की तरफ ही आपका जो चेहरा होगा, खड़े हो जाए वहां पर। और खड़े होकर आपको पूरा का पूरा एक लोटा जल समर्पित करना है। कहाँ पर? महादेव के शिवलिंग पे। अब जो जल अर्पित करने का तरीका है, वो कुछ उस तरीके से है। मतलब बहुत सारे लोग करते क्या है कि कुछ बूंद बूंद जल अर्पित करते हैं, कुछ बहुत तेजी से, मतलब जल्दीबाजी में रहते हैं कि वो उनको पता नहीं कहाँ की ट्रेन पकड़नी है, तो वो एक धारा बनाते हुए पूरी की पूरी जल अर्पित कर देते हैं। ऐसा नहीं है। मतलब देखिए, आपने एक नदी को देखा है, नदी कैसे एक समान धारा की तरह बह रही होती है, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, एक ही समान धारा की तरह। वैसे ही आपको पूरा का पूरा, जब भी आप महादेव के ऊपर जल समर्पित करते हैं, तो आपको पूरा का पूरा एक लोटा जल महादेव के ऊपर समान धारा की तरह बनाते हुए जल समर्पित करना है। अब जब आप जल समर्पित करने स्टार्ट करेंगे, तो शुरुआती से लेके जब तक जल खत्म ना हो जाए, तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना है। क्या बोलना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे जाप करते रहना है। उसके बाद जब आप जाप करते करते पूरा का पूरा जल समर्पित कर देंगे, अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, ठीक, क्योंकि उपाय समाप्त हो गया है। अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलने के बाद जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, भगवान भोले बाबा से मांग लेनी। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करेगा, उसकी जो भी मनोकामना भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं, अंतिम तक आ गए हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।